बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम 13-10 गिटमैन की बुक की लीवरेज चैप्टर हम कर रहे हैं। लेविन कॉरपोरेशन हैज़ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 72,000। फिक्स कॉस्ट है इस क्वेश्चन में 72,000। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 6.75 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 6.75। सेल प्राइस है 9.75 सेल प्राइस है। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। ये रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये चीज़ देखें कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना अहम है। हर क्वेश्चन में आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पहले पूछता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट पर एक पूरा चैप्टर आप बड़ी डिटेल से पढ़ोगे पार्ट 2 में, एमकॉम पार्ट 2 में, मैनेजेरियल अकाउंटिंग जी। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फार्मूला है जी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 72,000 है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 9.75 माइनस 6.75, 24,000 यूनिट सेल करने पर ब्रेक इवन आ रहा है जी इस फर्म का, इस ऑर्गेनाइजेशन का। पहली रिक्वायरमेंट हो गई। रिक्वायरमेंट 2 क्या है? कंप्यूट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यूजिंग फॉलोइंग यूनिट सेल यूज़ फार्मूला मेथड। पहले तो ये है कि हम इसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करनी है। तो रिक्वायरमेंट बी में पहले तो हमें इन तीनों पर अबिट निकालनी पड़ेगी। इन तीनों पर अबिट कैलकुलेट करनी होगी। यूनिट कितने हैं? 25,000 यूनिट्स। $30,000 और 40,000। सेल निकाल लेंगे। 25,000 को मल्टीप्लाई कर दें 9.75 से, 2,43,750। 30,000 से इसी को मल्टीप्लाई कर दें, 2,92,500। इसी को 40,000 से मल्टीप्लाई कर दें, 3,90,000। लेस कर देंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। इसी 25, 30 और 40 को 6.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट आएगी 1,68,750। 2,02,000 2,02,500। 2,70,000 माइनस करें, ये आ जाएगा आपकी कंट्रीब्यूशन
75,000, 90,000, ये कितना है? 80,000, 1,20,000 लेस कर देंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट 72,000, पहला आ गया जी अबीट 3,000, दूसरी अबीट 18,000, थर्ड अबीट 48,000। ठीक हो गया जी। अब ये बी रिक्वायरमेंट में उसने हमसे पूछा है डोल, इन सभी लेवल पर डोल पूछा है, तो इधर ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। डोल का क्या फार्मूला है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अबीट। कंट्रीब्यूशन को अबीट से डिवाइड करते जाएंगे। 75,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 25 है, 25 90,000 डिवाइडेड बाय 18, 5, 2.5। ये रिक्वायरमेंट बी हो गई। सी में क्या कह रहे हैं? यू ग्राफ द डोल फिगर दैट यू कंप्यूटेड इन पार्ट बी ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट द सेल लेवल ऑन एक्स एक्सिस। सेल यूनिट को एक्स एक्सिस पर रखना है और वाई एक्सिस पर हमने डोल को रखना है। तो फिर आप ग्राफ पर इसको प्रेजेंट कर दें। सी में हम 0 से कितना डिफरेंस ले लेंगे? 5,000 का, या 10,000 का डिफरेंस? 40,000 है ना, 10 का लेते हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और वाई एक्सिस पर 5, 10, 15, 20, 25। उधर जहाँ हमारे यूनिट्स हैं 25,000, डोल कितनी है? 25 यूनिट, 25,000 और डोल है 25। अप्रोक्सीमेटली इधर आ जाएगी। 30 पर डोल 5 है, और 40 पर डोल 2.5 है। तो ये आपकी ग्राफ की शेप बन जाएगी।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखें, डी में कह रहा है कंप्यूट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 24,000 पॉइंट ग्राफ। 24,000 पॉइंट पर आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करनी है। 24,000 पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय अबीट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम पहले फाइंड कर लेंगे कितने पर, 24,000 पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अलग से कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर स्टेटमेंट बना लें। 24,000 यूनिट्स पर आपको सेल फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई कर दें 24,000 को 9.75 से, 2,34,000। इसमें से लेस करें वेरिएबल कॉस्ट 1,62,000 आ जाएगी। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 72,000, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 72,000, तो ये आपकी अबीट आ गई 0। ये ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब ब्रेक इवन यूनिट हमारे कितने थे, 24,000। 24,000 पर अबीट 0 होनी थी, हमें पता है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 72, अबीट कितनी है, 0, तो आंसर आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। डोल जितनी जितनी कम होती जाएगी आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ता जाएगा, ब्रेक इवन यूनिट्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, ये आपने देखा है। ई पॉइंट देखें, व्हाट प्रिंसिपल डू यू ग्राफ एंड फिगर इलिस्ट्रेट। वो कह रहे हैं ये जो आपने फिगर्स इलिस्ट्रेट किए हैं, तो ये और ग्राफ आपको क्या बताता है। आपने अभी डोल और इस डोल के और ब्रेक इवन पॉइंट के कंपैरिजन से क्या चीज़ सीखी है, अभी आपने क्या चीज़ सीखी है, डोल और ब्रेक इवन के कंपैरिजन से क्या चीज़ सीखी है। ये सारी फिगर्स और ग्राफ बना के हमने ये चीज़ देखी है, जैसे जैसे डोल इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे हम ब्रेक इवन से, ब्रेक इवन हमारा एक्सपेंड होता जाता है। हमें ज़्यादा यूनिट सेल करने पड़ते हैं ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए, अगर हमारी डोल जो है वो कम है। डोल जितनी कम है यूनिट उतने ज़्यादा हैं। तो इसका आप आंसर लिखोगे सिंपली, डोल एज विल एज डोल डिक्रीज the firm expand the operating break even point। ठीक है जी, ये था हमारा आज का क्वेश्चन।